उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार का उसके प्रति रुख क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी आज दिनांक 30 मई 2021 को प्रमोट मुद्दे पर शासन के द्वारा फैसला लिया जाना प्रस्तावित है। इससे न सिर्फ यूजीसी से एफिलिएटेड यूजी और पीजी के अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड से संबंधी अभ्यर्थी भी पूरी तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। वहीं बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच की, जिनका इस समय पूरा फोकस डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे पर है। ये मुद्दा भी ठीक है, ये बहुत जरूरी है, लेकिन अन्य मुद्दों को आप लोग ना छोड़ें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अन्य कौन सी प्रमुख मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपका चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा भी विलंब हो सकता है। साथ ही बात करेंगे यूपी SSSC आयोग के द्वारा कुछ परीक्षा तिथि की घोषणा की गई है, जिसके बाद से अन्य जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनका भी डेट फिक्स होना प्रस्तावित हो सकता है प्रशासन की तरफ से। इन सभी प्रमुख मुद्दों पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के क्रम में। तो स्क्रीन पर आप एक हैशटैग देख पा रहे होंगे, जो कि आज दिनांक 30 मई 2021 को 28वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। यहां पर आप देख सकते हैं हैशटैग चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती। बहुत सारे संगठन है, छात्र संगठन है डीएलएड या फिर बीएड से संबंधित, जो कि अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी को एक मंच पर आना होगा, तभी प्रदेश सरकार आपके सामने झुकेगी। आपको यहां पर अपना व्यक्तिगत हित छोड़ करके बल्कि सामूहिक हित को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर शिक्षक भर्ती आएगी तो किसी एक व्यक्ति विशेष या फिर किसी एक छात्र संगठन विशेष के लिए नहीं आएगी, वो पूरे प्रदेश भर के लिए आएगी। तो जो आप लोग असंगठित होकर के एक एक दिन करके ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, इससे अच्छा ये होगा कि आप सभी एक मीटिंग करिए और एक साथ जब आप ट्वीट करेंगे तो भारी संख्या में वो ट्रेंडिंग में आएगा। और लगभग 5 से ज़्यादा जिस प्रकार से डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों के द्वारा डीएलएड प्रमोट मुद्दे को लेकर के चलाया गया था, उस प्रकार से आपके भी मुद्दे प्रमुखता से शासन के पास पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। आप सभी छात्र संगठन जो भी हैं वो एक डेट निश्चित करिए और उसी पर अपना ज़्यादा फोकस करिए और सभी एक साथ मिलकर के नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए आवाज उठाइए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, प्रमोट के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी ने प्रदेश सरकार को इसके संदर्भ में अपनी सिफारिश पहले सौंप दी थी। उसी के क्रम में आज दिनांक 30 मई 2021 को प्रदेश सरकार के द्वारा प्रमोट के मुद्दे पर अहम फैसला लिया जा सकता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे डिग्री कॉलेज व विश्वविद्यालय में छात्रों की प्रोन्नति पर आज निर्णय। तो यहाँ पर आज विशेष रूप से इन सबकी नज़र होगी, न सिर्फ यूजी और पीजी के अभ्यर्थियों की, बल्कि डीएलएड के प्रशिक्षुओं का भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि अगर ये प्रमोट होते हैं तब ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे डीएलएड में भी प्रमोट मुद्दे को लेकर के। लेकिन अगर यहाँ से यूजी और पीजी के अभ्यर्थियों को प्रमोट के संदर्भ में शासन के द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया जाता है, उस कंडीशन में डीएलएड का प्रमोट मुद्दा भी धीरे धीरे दबने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग को ज्ञात होगा कि पीएनपी पूरी तरीके से आपके प्रमोट के विरोध में है। उनके द्वारा पहले ही ये स्पष्ट किया जा चुका था कि जितने ज़्यादा समय लगेगा शासन के पास प्रस्ताव भेज करके उसके बाद से प्रमोट का रिजल्ट जारी करने में, उससे कम समय में पीएनपी आपकी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं करा लेगी। तो पीएनपी और एससीईआरटी आपके अगेंस्ट है प्रमोट मुद्दे को लेकर के, और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है सभी के लिए जब शासन प्रमोट मुद्दे पर अहम फैसला लेने जा रही है। साथ ही बात करें यूपी SSSC आयोग के द्वारा दिनांक 21 जून 2021 को कंप्यूटर ऑपरेटर और दिनांक 23 जून 2021 को कनिष्ठ सहायक में टाइपिंग परीक्षा की डेट फिक्स कर दी गई है। स्क्रीन पर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC के माध्यम से दिनांक 29 मई 2021 को जारी सूचना देख पा रहे हैं। यहाँ पर जानकारी देते हुए ये बताया गया है कि 23 जून 2021 को जो टाइपिंग एग्जाम होने वाला है वो परीक्षा प्रस्तावित की गई है। तो जिस प्रकार से यूपी SSSC के द्वारा जून में भी परीक्षाएं प्रस्तावित की जा रही हैं और जुलाई में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होना भी प्रस्तावित है, तो अब एक तरीके से रास्ते खुलते जा रहे हैं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और डीएलएड की परीक्षाओं के लिए भी। अब हो सकता है कि पीएनपी और एससीईआरटी विचार करना प्रारंभ कर दे। बात कर लेते हैं डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे से भी ज़्यादा गंभीर मुद्दे कौन कौन से हैं। देखिए, आपका चतुर्थ सेमेस्टर समाप्त होने में अब लगभग 2 महीने का ही वक्त रह चुका है। इतने कम समय में ये ज़्यादा जरूरी है कि आपकी चतुर्थ सेमेस्टर की जो इंटर्नशिप है वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जल्दी कंडक्ट कराना चाहिए। ऑफलाइन के माध्यम से इंटर्नशिप हो पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय भी शासन के द्वारा खोले नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर जरूरत है, जिस प्रकार से आपके द्वितीय सेमेस्टर की ऑनलाइन इंटर्नशिप कंडक्ट कराई गई थी और 18 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन इंटर्नशिप हुई थी, उसी के अनुसार आप सभी को 19 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के ऑनलाइन इंटर्नशिप कराने के संदर्भ में शासन और प्रशासन पर दबाव बना करके आदेश जारी करवाना चाहिए। यहाँ पर एससीईआरटी की सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि आप लोग उनको पत्र लिखिए या फिर किसी भी माध्यम से उनको अवगत कराइए कि सिर्फ 2 महीने का वक्त बच गया है आपका प्रशिक्षण समाप्त होने के क्रम में, और अगर 2 महीने में
समय रहते आपका प्रशिक्षण नहीं प्रारंभ हुआ तो उस समय जब परीक्षा होगी उस समय आपको पीएनपी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक सकता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 18 बैच में भी ऐसे बहुत से जिले थे जहां पर उनका अभी 4th सेमेस्टर का इंटर्नशिप कंप्लीट ना हो पाने की वजह से उनको 18 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर में शामिल नहीं होने दिया गया। तो अगर आप लोग चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा समय से आयोजित कराना चाहते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी इंटर्नशिप समय से पूर्ण हो, यानी 6 अगस्त 2021 से पहले पूर्ण हो जानी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन के माध्यम से लगभग 40 दिन का SCRT के द्वारा ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए 19 बैच के और 18 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए कार्यक्रम जारी किया गया था। तो अभी से आप मान करके चले कि आपके पास 60 दिन का समय है, जिसमें से 40 दिन आपके इंटर्नशिप को लगने वाले हैं। तो समय रहते अगर SCRT और PNP इस पर विचार करके कोई आदेश जारी करे तभी आपकी जो पूरा प्रशिक्षण है वो 6 अगस्त 2021 को समाप्त हो पाएगा। अन्यथा की कंडीशन में अगर आपका इंटर्नशिप बचा रह गया तो हो सकता है PNP आपको परीक्षा में शामिल ना करा पाए, क्योंकि 18 बैच में भी ऐसे कई मामले प्रकाश में आए थे। तो इन सबको लेकर के भी आप लोग विचार जरूर करिएगा और जल्द से जल्द PNP और SCRT पर दबाव बना करके ऑनलाइन इंटर्नशिप के माध्यम से आदेश जारी करवाइए और अपना इंटर्नशिप 6 अगस्त 2021 से पहले पूर्ण जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद से कम आपके पास केवल परीक्षा की टेंशन रहेगी कि परीक्षा के लिए शासन प्रशासन पर दबाव बनाना है। नहीं तो उस समय फिर आपको ये भी टेंशन रहेगा कि आपको इंटर्नशिप भी नहीं हुआ अभी, और अगर परीक्षा तिथि घोषित हो गई तो PNP आपको परीक्षा में शामिल नहीं होने देगी। तो ये सभी समस्याएं आ सकती हैं। बात करें 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं, जहां CBSE बोर्ड और UP बोर्ड की सभी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं 10वीं क्लास की, तो निजी स्कूल के संगठन का उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया कि अंक पत्र ना जारी किया जाए, बल्कि औसत एक तरीके से उनको ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से नंबर्स दिए जाएं, अंक ना दिए जाए, डिजिट्स में अंक ना दिया जाए। तो ये एक तरीके से गलत ही सुझाव माना जाएगा, क्योंकि अगर शिक्षक भर्ती के संबंध में ये सभी भविष्य में अपना करियर देखते हैं तो इन सबको बहुत ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। तो यहाँ पर जो अंक प्रोवाइड किए जा रहे हैं इंटरनल मार्क्स के आधार पर या फिर जो भी सिस्टम बनाए गए हैं वहीं ज़्यादा सही होगा। यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम दे करके अभ्यर्थियों का भविष्य ना खराब किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।